टेस्ट में भी काम आता है, और जब हम किसी चीज को प्रोनाउंस करते हैं तो उसे भी, उसमें भी हमारा मदद करता है टंग। अब जब हम लाइट की बात करेंगे तो लाइट में क्या होता है, लाइट में क्या होता है, लाइट में हमें विजुअलाइजेशन, किसी चीज का विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे कि लाइट में हम देखेंगे कि जब किसी भी वस्तु पे लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्शन उस लाइट का उस वस्तु का हमारे आंख पे पड़ता है, तो उस चीज को हम देख पाते हैं। तो बेसिकली हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन को देखते हैं, ना कि हम लाइट को देखते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन को देखते हैं। अगर लाइट किसी वस्तु से या किसी भी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट ना हो तो चीजें कभी हमें दिखेगी ही नहीं। जैसे अब चीजें ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ट्रांसपेरेंस जो चीजें होती है वो हमें नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्स्टेकल्स पॉइंट लाइट का होता ही नहीं है, लाइट उससे आर पार हो जाता है। तो जब लाइट आर पार हो जाएगा तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। अब जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे पड़ेगा नहीं, तो वो चीजें हम देख ही नहीं पाएंगे। तो लाइट से हम किसी भी चीज को इस प्रकार देखते हैं, जब हम उस पार्टिकल पे लाइट पड़ता है और उस उस पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट आती है वो हमारे आंखों में पड़ने के बाद मैं उस चीज को देख पाता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो लाइट हो गया, कि लाइट का हमारे मतलब काम कैसे, वो काम कैसे करता, मतलब किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि लाइट को देखने के लिए किस किस नेचर की जरूरत होती है, तो देखो टू टाइप्स की लाइट का नेचर होता है। एक तो पहले आप एक वेव पार्टिकल्स ऑफ नेचर ले ले, एक वेव टाइप्स का नेचर होता है और एक पार्टिकल्स टाइप का नेचर होता है। तो तो हम लोग, एक्सक्यूज मी, हाँ, जो वेव टाइप का नेचर जो होता है, हम उसमें क्या होता है, जैसा कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि वेव पार्टिकल जो लाइट का जो वेव नेचर होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है। आइए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट स्क्रीन शेयर करते हैं जिसमें 1 मिनट बस, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शो कर रहा हमारा क्या? यस दीपक जी, शो हो रहा है। हाँ जी, शो हो पा रहा ना? तो ये देखो, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। तो वेव नेचर ऑफ लाइट की अगर बात करें तो इसमें देखो कैसे वेव पार्टिकल के साथ साथ कैसे मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, उसमें अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है वेव का, कैसे पार्टिकल्स मूव करता है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेव वेव का मोशन कैसे हो रहा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो रहा। कभी वेव ऊपर नीचे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, अगर इसका हम पैरेलली फिगर बनाते तो ऐसे 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 जाकर के, ऐसे ऐसे जाकर के मूव होता। ये आप माउस को आप देख सकते हो, ये ऐसे जाकर के मूव होता। इसी, दीपक जी, हाँ जी, दीपक जी स्क्रीन विजिबल नहीं है, बीच में रुक गया। अच्छा अच्छा जी, अभी विजुअल है। 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा हो। अभी विजुअल है सर? दीपक जी स्क्रीन विजिबल है बट आगे मूव। ओके ओके ओके, ओके ओके ओके, ये आप देखो,
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये देखो आप हाँ, यहाँ पे हेलो। हाँ। दीपक जी आप रिबन है, आप उसको अनलॉन्च कर दीजिए बस। हाँ जी। ये वीडियो आप लोगों के सामने चल रही होगी, आप ये विजुअल है क्या? नहीं सर, कोई यस सर। विजुअल। अच्छा, वीडियो नहीं चल रही है क्या? नहीं सर। एक मिनट, एक मिनट। वीडियो नहीं चल रही है सर। एक मिनट, एक मिनट। अभी ये पिक्चर शो हो रहा है क्या, अभी जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ? यस सर। हाँ, ये शो कर रहा ना अभी? अभी भी शो कर रहा होगा ये? अभी नहीं कर रहा है सर। अभी ये शो कर रहा? अभी कोई पिक्चर सेव शो नहीं कर रहा है सर। अच्छा, अभी कोई पिक्चर शो नहीं कर रहा, अब शो कर रहा क्या? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आई गोट इट, आई गोट इट। ये देखो आप, जैसा कि मैंने बताया, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। दो टाइप्स के नेचर होते हैं लाइट के। डुअल नेचर होता है जिसमें लाइट के एक वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। यहाँ पे मैं ये बता रहा था, ये जो वेव नेचर का डायरेक्शन देख रहे हो ट्रेवल का, कैसे ट्रेवल कर रहा वेव में लाइट, हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में ये ट्रेवल कर रहा है। ये वेव आप लोग को क्लियर दिख रहा क्या, ये यस पिक्चर? सर। नहीं, नहीं नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख अभी रहा है दिख सर। रहा? अभी दिख रहा आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, ये आपका सर वेव सबको का नहीं दिख इस रहा टाइप है। से। सबको नहीं दिख रहा? नहीं सर, हमको नहीं दिख रहा ओके। है प्लीज सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। देख लो भाई, जूम करके देख लो भाई। नहीं दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये अभी दिख रहा अभी? यस सर। नो। अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं सर। ओ, एक मिनट, एक मिनट। शायद नेटवर्क इशू होगा। आ, अभी मेरा कैमरा ऑन है तो मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस यस सर। हाँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू आ रही है, या तो फिर वो पीपीटी जो बनी है वो सही से नहीं। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ इस टाइप से समझाने का जो कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को लाइट लाइट क्यों पढ़ते हैं, हालांकि बेसिकली आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि लाइट क्या होता है। मैं बस उसमें थोड़ा सा एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज किया था, उसमें ये था कि जब लाइट किसी वस्तु पे पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों को दिखाता है, ना कि वो लाइट जब वो वस्तु पे पड़ गया तब दिख गया। उस वो जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में आया वही चीज हमें दिखता है। अभी सपोज दैट कि आप देखोगे लाइट हमेशा स्ट्रेट स्ट्रेट वे, उसका पाथ जो होता है सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, गमन करती है। तो आप अगर देखोगे तो आप जैसे कि आप एक पेपर को फोल्ड करके जब लाइट उसमें मारोगे किसी टॉर्च वगैरह से, उसमें जलाओगे तो वो सीधा रेखा में तो चला जाएगा। और जब उस पेपर को फोल्ड कर दोगे ऐसे कुछ ऐसा एल टाइप का शेप बना करके और ऊपर से लाइट मारोगे, तो क्या आपका एल शेप में नीचे की ओर फिर लाइट आएगा? नहीं आएगा, वो लाइट नीचे की ओर नहीं आएगा, क्योंकि उससे पता चलता है जब एक बार टकरा गया ना तो वहां से रिफ्लेक्ट होता है लाइट
और रिफ्लेक्ट होकर के वो उसका डायरेक्शन हमेशा सीधा होता, तो सीधा गया तो सीधा रिफ्लेक्ट होकर के, या जहां उसको ट्रेवल करने का मौका मिला सीधा ही गमन करता है, कभी भी टेढ़ी डायरेक्शन में गमन नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करूं कि लाइट और साउंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों तो एक तरह से वेवी है, एक तरह से वेवी हैं, वेव टाइप में ट्रेवल करते हैं। तो लाइट और साउंड में सबसे बेसिक अंतर यही है कि साउंड पोलर डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में साउंड को ट्रेवल कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। लाइट हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। ये तो लाइट का डिफिनेशन हुआ। तो कभी भी आप अगर टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च से अगर सीधी रेखा में जितनी चीजें आएगी, टॉर्च मारोगे तो सीधी रेखा में जितनी चीजें आएंगी सारी चीजें आपको दिख जाएगी, लेकिन जो साइडों में होंगी, जहां तक प्रकाश मतलब मूव ही नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट उधर ना हो करके, तो वो चीजें आपको अंधेरे में नहीं दिखेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है। अब जब लाइट की बात हो रही है तो लाइट में हमने देखा कि किसी भी वस्तु को रिफ्लेक्शन के वजह से हम देख पाते हैं, और फिर हमने देखा कि लाइट एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। अब नेचर ऑफ लाइट जो हमने बता रहा था, अभी वो फिलहाल हम लोगों का फोटो वो दिख नहीं रहा था, तो फिर भी मैं बताना चाहूंगा ड्यूअल नेचर जो लाइट का था, जो हम लोग देख रहे थे अभी, उसमें एक वेव नेचर था, एक पार्टिकल नेचर था। तो जैसा कि वेव नेचर क्या है, वेव नेचर है कि वो वेव लाइक मतलब कि साउंड भी वेव है। तो उसी तरह वेव पार्टिकल्स मतलब वेव के तरह वो मूव करके किसी भी कहीं गमन करता, मतलब डुअल नेचर कहने का मतलब ये नेचर उसका ट्रेवलिंग का कहा जा रहा, ट्रेवलिंग का कहा जा रहा मतलब कि अगर किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता और रिफ्लेक्ट होता है तो वो भी तो ट्रेवल ही कर रहा ना, कि एक डायरेक्शन से जा रहा और दूसरी डायरेक्शन से आ रहा हमारी आंखों में, तो वो भी एक प्रकार का तो ट्रेवल ही है ना। जब ट्रेवलिंग की बात करते हैं जब ट्रेवलिंग की बात करते हैं तो वेव नेचर होता है एक ट्रेवलिंग का लाइट का सोर्स, और दूसरा एक होता है हमारा पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर किस फॉर्म में होता है? तो फोटोन के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप किसी मेटल पे अगर लाइट को स्ट्राइक करोगे, यानी लाइट एक प्रकार का रेडिएशन है, वो भी एक प्रकार का एनर्जी है। हीट में पढ़े होगे आप, हीट एंड एनर्जी में, कि लाइट भी एक रेडिएशन है। और वो जो रेडिएशन से किसी भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो उस मेटल सरफेस से क्या होगा ना, फोटोन फोटोन निकलेगा। और फोटोन यानी कि पार्टिकल्स निकलेगा, फोटोन टाइप से वो वहां से रिफ्लेक्ट करके लाइट हमारा जाएगा। ये पार्टिकल्स नेचर हुआ। ये ये हमारा पार्टिकल्स नेचर हुआ। कौन कौन से? एक तो जब हम मेटल पे स्ट्राइक करेंगे, या तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब टिंडल इफेक्ट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि घरों में कभी देखना, कभी छतों पे अगर कोई होल हो गया हो, या किसी तरह से मतलब वहां का सीमेंट हटा हो और वहां से सूर्य का लाइट अंदर आ रहा हो घर के, और तो उसमें आप देखना कि कितना सारा पार्टिकल्स मूव करता है। उसी को टिंडल इफेक्ट कह रहे हैं, हम लोग टिंडल इफेक्ट कह रहे हैं। और यहाँ पे टिंडल इफेक्ट जब कह रहे हैं तो ये जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा फोटोन मतलब कि एक टाइप से उससे रिलीज हो रहा, मतलब कि लाइट से देख रहे हैं तो लाइट एकदम बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा। लाइट क्या आ रहा? बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा। लेकिन वेव टाइप में क्या होगा ना, वेव टाइप में लाइट बिखरा बिखरा नहीं, एकदम सीधा स्मूथ, पूरा स्मूथ नजर आएगा, पूरा स्मूथ नजर आएगा। ये आपका किसमें? वेव नेचर में जब लाइट का बोला जाए। अब ये जो दोनों
चीजें हैं, लाइट का डुअल नेचर जो है, एक मैक्सवेल का नाम आप लोग सुने होंगे। मैक्सवेल का नाम, सॉरी आज अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि पीपीटी शो नहीं कर पा रहा हूं अभी मैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें और बस थोड़ा सा कल मैं अगर पैन इंडिया पे क्लास लेता हूँ तो जा करके मैं अब पूरी तरह पहले से तैयार रखूंगा इन चीजों को और इन चीजों का ख्याल रखूंगा। आज थोड़ा सा हड़बड़ी से आकर के क्लास लेना पड़ रहा है। आ, उसके बाद उसके बाद आप क्या मैं क्या बता रहा था कि वेव नेचर में स्मूथली जो लाइट होता है स्मूथली ट्रेवल करता है, और पार्टिकल नेचर्स में क्या होता है, थोड़ा मतलब वो पार्टिकल्स टाइप में टुकड़ों में ट्रेवल करता है, मतलब वो फोटोन का एक छोटा छोटा पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है। उसमें आपको जैसे मैंने टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। हाँ पिंकी ठाकुर जी, आप राइज कर रहे हैं हैंड, कुछ पूछना था क्या? चलिए कोई नहीं। हाँ तो ये डुअल नेचर्स ऑफ लाइट ये होता है आपका। अब हम लाइट में ये भी देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में बाद में देखेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसा कि हमने बोला कि दो प्रकार की रे आएंगी रिफ्लेक्शन में। एक आपका, ये मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, कोई स्लैब है, इस पे इस पे लाइट हमारा इस पे लाइट हमारा स्ट्रैक कर रहा है। स्ट्रैक करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये इतनी स्मूथ है कि सारा का सारा लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है। जिस एंगल से, एक चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही है। रिफ्लेक्शन सबसे पहले मैंने बता दिया कि वो किसी सतह से टकरा करके प्रकाश जब वापस उसी डायरेक्शन में हो जाती है तो हम उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखो, ये कोई एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब हम इंसिडेंट रे किसी एंगल से किसी स्लैब पे या किसी सतह पे, स्मूथ सतह पे हम टकराते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, टकराने के बाद जब वो रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है, तो जिस डायरेक्शन, और नहीं जिस डायरेक्शन नहीं, जिस एंगल से हमारा इंसिडेंट रे आया, उसी एंगल से हमारा रिफ्लेक्टेड रे जाएगा प्रकाश का। और वो एक और रिफ्लेक्शन रे का एंगल किससे बनाएगा, ये देखो, ये आप देखो, ये स्लैब है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इस पे रहा, तो एक लाइट इधर से गुजरेगी, एक लाइट इधर से गुजरेगी, लेकिन एंगल दोनों के बीच क्या होगा, सेम होगा। एंगल दोनों के बीच क्या होगा, सेम होगा। अब थोड़ा सा एक बार और ट्राई करते हैं स्क्रीन शेयर करने का। जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब तक आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। अटेंडेंस लिंक मैसेज में भेज दिया आपकी गया है। आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोग को अटेंडेंस लिंक भेज दिया गया है मैसेज में, आप लोग अटेंडेंस लगा लीजिए। शायद अब ये स्क्रीन शेयर हो रहा होगा आप लोगों के साथ। ये आ, शायद मैं शेयर कर पा रहा हूँगा। ये स्क्रीन शेयर हो रहा होगा आपके साथ। यस सर, हो रहा है शेयर। हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ये आपका, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक लाइट सोर्स से वेव में कैसे, मतलब कि लाइट ट्रेवल कर रहा है, और ये वेरियर देखो पार्टिकल्स में कैसे, सॉरी अभी पूरा दिखेगा आपको ये देखो, ये आपका पार्टिकल्स
ये आपका पार्टिकल्स में है और ये वेव्स में है। तो लाइट्स का सोर्स देखो, एक सोर्स एक ही है, लेकिन दो तरीके से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है हमारा लाइट्स, एक पार्टिकल्स टाइप्स में और एक वेव टाइप्स में, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये दोनों में डिफरेंस क्या है अगर पूछा जाए, तो इसमें हमेशा स्ट्राइक करेगा तो ये चीजें उतना साफ नहीं दिखेंगी, ये चीजें उतना साफ नहीं दिखेगी, लेकिन वेव टाइप्स में क्या होगा, चीजें काफी हद तक क्लियर दिखेंगी जब रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में पड़ेगी। उसके बाद हमारा अगर एक और पिक्चर्स ये देखो, टिंडल इफेक्ट, ये जंगलों में भी हम लोग देख सकते थे, और जंगल में भी हम लोग कई सारे टिंडल इफेक्ट देखते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में भी हमारा क्या होता था कि बहुत हद तक क्या होता था कि फोटोन जो रिलीज होता था, या मतलब कि किसी भी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से जब लाइट टकराता था उससे रिफ्लेक्शन होता था, और वो चीजें हमें दिखती थी, जो कि हमें विदाउट टिंडल इफेक्ट ऐसे नहीं दिखती थी नॉर्मल। तो वहां पे ये चीजें थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वेव टाइप में जो हमारा, अभी सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, ये आपका जो वेव वेव टाइप का मूवमेंट है, ये इस तरह से देखना, ट्रांसवर्स एलिवेशन, एलिवेशन पहले एक क्रस्ट में होगा, एक टफ में होगा। देखो, क्रस्ट किसे कहते हैं, क्रस्ट उसे कहेंगे जब वेव पार्टिकल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड की ओर जाएगा तो उसे क्रस्ट कहेंगे, और जब डाउनवर्ड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोग जानते होंगे, तो ऊपर में एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम बात करते हैं तो सब पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह अगर हम बात करें ऊपर की ओर, यहाँ पे देखो दो ही डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, वो जो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, वो तीनों डायरेक्शन का होता है। यहाँ पे सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन लेते हैं। तो अपवर्ड में जितने भी वेव्स का लाइन ये दिख रहा है वो पॉजिटिव में हम लोग लेंगे, और जो नीचे वाला है वो नेगेटिव में लेंगे। कहने का मतलब ये है, जब ट्रांसवर्स वेव में ये ट्रेवल करता है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करता है, ट्रेवल करता है। कौन, लाइट का वेव 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 टाइप में जब पार्टिकल, वेव टाइप में जब लाइट ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये जो एक एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का जो लेंथ होता है ना, ये देखो, टॉर्फ, ये एक टॉर्फ से दूसरे टॉर्फ, या तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो आप यहाँ से देख रहे हो, ये जो यहाँ से लेकर के जो ये जो एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस, और उसमें ऊपर की ओर जो ये डिस्टेंस लिया गया है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऊपर वाला डायरेक्शन ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप एम्पलीट्यूड यहाँ से ये नीचे वाला भी अगर यहाँ तक लें तो इसे भी हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। आप प्लीज माउस को देखें, मूवमेंट को, ये देखो यहाँ पे अगर हम लें तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी, ये सब सारी चीजें आपको साउंड में भी देखने को मिलती होगी। तो साउंड एक्चुअली होता क्या है, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में मूव नहीं करता है, वो आपका पैरेलली मूव करता है। जैसे कि ये ऐसे वेव टाइप्स में मूव कर रहा है, वो क्या करता है, जैसे ये एक स्लैब लिए तो ऐसे आगे पीछे ओसिलेट करके मूव करता है साउंड में। जैसे मान लो, साउंड का भी यहाँ इमेज नहीं है, जैसे ये मान लो एक स्लैब है, तो ये जो साउंड है, आगे गया फिर पीछे गया, कुछ पार्टिकल फिर आगे गया फिर पीछे गया, आगे गया पीछे गया, ऐसे मूव करता। और वेव टाइप में क्या करता है, ट्रांसवर्स टाइप में, ये नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, इस तरह से। तो और
उसमें उसमें भी वेवलेंथ होता है हमारा, लेकिन वो मूवमेंट उसका वेव का अलग होता है, इसमें मूवमेंट वेव का अलग होता है। तो वेवलेंथ आपको समझ में आया होगा कि जो दो टर्फ, जो नीचे जो दो ये ऐसे बने हैं, ये वाला ये वेवलेंथ से लेकर के ये वेवलेंथ यहाँ तक जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक के लेंथ को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ऊपर में भी क्रेस्ट में भी ऐसे ही कहेंगे। इस वेवलेंथ को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। अगर एक एक वेवलेंथ और वेवलेंथ का यूनिट वगैरह सब चीज हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखो आप कि ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ को हम क्या कह देते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है ये हाफ रोटेशंस और ये एक फुल रोटेशंस और ये एक हाफ रोटेशंस, यानी कि एक रोटेशन हो गया। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाफ रोटेशन, और ये हाफ का हाफ इधर और इधर हाफ, यानी कि ये एक पोर्शन ले लिए और ये एक पूरा पोर्शन ले लिए और आधा पोर्शन इसका ये ले लिए, तो हमारा एक वेवलेंथ कहलाया वो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो क्रस्ट और एक ट्रफ मिल करके हमारा क्या बना, एक वेवलेंथ। अगर ऊपर क्रस्ट को हम नापेंगे तो, और अगर ट्रफ ट्रफ को नापेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपका दो क्या हो जाएगा, टर्फ हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। ये दोनों मिल करके क्या बना। अगर एक चीज और देखोगे यहाँ पे, यहाँ देखना, ध्यान देना आप, ये पोर्शन जो है यहाँ का आधा और यहाँ का आधा, ये एक ही हुआ ना ऊपर, और नीचे का एक। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर का एक वेवलेंथ, एक यहाँ से ये जीरो से यहाँ तक, और प्लस नीचे का एक पूरा यहाँ तक हम क्या कहेंगे, एक वेवलेंथ कहेंगे। लेकिन हमारा अगर स्टार्ट यहाँ से हो तो, अगर हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो ये आधा, फिर ये नीचे का पूरा और प्लस ये आधा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। अगर आगे हम देखें जैसा कि हमने बताया था, ये आपका मेटल सरफेस पे जो स्ट्राइक हो रहा है इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रहा है, ये पार्टिकल्स टाइप में, ये जो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है, ये मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है, और उसके बाद जो इजेक्टेड हो रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में हो रहा है। देखो ये फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में हो रहा है। ये पार्टिकल्स नेचर है लाइट का, ये पार्टिकल्स नेचर लाइट का है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे पार्टिकल्स नेचर्स ऑफ लाइट क्या हो रहा था कि यहाँ पे जब हम लाइट को स्ट्रैक कर रहे थे, जैसा कि हमने बताया था, तो लाइट को जब स्ट्रैक कर रहे थे हम किसी भी मेटल पे, तो उससे क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा था। क्या हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा था, और रिलीज जो हो रहा था वही एक पार्टिकल के फॉर्म में होता था। इसलिए हम इसे क्या कह रहे थे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कह रहे थे। इसे क्या कह रहे थे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कह रहे थे। अभी ये आपको शायद अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा शायद थोड़ा सा। अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें कि इसका यूजेज क्या है, अगर हम बात करें कि ये जो पार्टिकल्स हम आपको बताएं कि एक वेव टाइप का पार्टिकल्स में मूव कर रहा, वेव टाइप में, वेव नेचर में मूव कर रहा है लाइट, और एक हमारा जो है पार्टिकल्स टाइप में मूव लाइट का नेचर है, तो इसका आखिर मतलब क्या है, मतलब क्यों जरूरत पड़ी। ऐसा है कि दो साइंटिस्ट थे, और दोनों साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि लाइट वेव नेचर में भी ट्रेवल करता है, और लाइट पार्टिकल्स नेचर में भी ट्रेवल करता है। अभी दोनों को मान्यता दिया गया है कि ये दोनों सही हैं, कि वेव नेचर में भी है लाइट और पार्टिकल नेचर में भी है
लाइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लाइट के बारे में और अगर हम जाने तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे रिफ्लेक्शंस के बारे में मैंने अभी बताया, और एक लो बताया अभी रिफ्लेक्शंस का सिर्फ। एक मैंने बताया आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर होते हैं किसी नॉर्मल से। अच्छा, अब उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बताएंगे। तो रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो आप लोग कभी पानी बाल्टी में बाल्टी बाल्टी जब घर में हो, बाल्टी घर में तो होता ही है नॉर्मली, उसमें पानी भरा हो और उसमें एक सिक्का या कुछ भी ऐसा चीज वस्तु उसमें गिर गया हो, जब आप देखोगे ना तो वो वस्तु थोड़ा सा जो पेंदी होता है वो बाल्टी का जो नीचे का तल होता है उससे थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, लगता है कि जो हमारा वस्तु है वो ऊपर में ही है, वहां से पकड़ करके उठाने से उठ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है वहां पे, सॉरी, वो होता नहीं है वहां पे। अच्छा, उसके बाद वहां पे होता नहीं है, तो वो ये जो एग्जाम्पल है ना ये रिफ्रैक्शन का है। रिफ्रैक्शन का है, आप जब स्केटर्ड लाइट, मतलब मान लो आप आसमान अगर हम देखें, आसमान हमारा कैसा दिखता है, आसमान हमारा दिखता है टोटली ब्लू। अब अब आपको ये आसमान जब टोटली ब्लू दिखता है हमारा, तो वो क्यों दिखता है ब्लू, जबकि अंतरिक्ष का जो कलर है हमारा ब्लैक है, आसमान का कलर हमारा क्या है, ब्लू है। तो ब्लू क्यों दिखता, स्केटरिंग के कारण। जिसके कारण, स्केटरिंग के कारण, मतलब स्केटरिंग करने का मतलब ये है कि जब किसी भी लाइट का बहुत ज्यादा विस्तार हो तो उसे स्केटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, स्केटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में हमारा पानी है, वाटर है। अगर वाटर है तो वाटर को हम लोग वो जब लाइट वाटर पे पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन, जैसा कि हमने बताया कि रिफ्लेक्ट तो होगा ही होगा जब लाइट किसी चीज पे पड़ेगी, क्योंकि उतना स्मूथ कोई भी नहीं है या उतना, मतलब कि जो पार हो गया ट्रांसपेरेंस है वो तो ट्रांसपेरेंस है, लेकिन वाटर पे कुछ सरफेस तो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। तो जब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारा वाटर वाटर जो भी है, तो वो जा करके हमारा क्या आसमान में, मतलब नीला कलर चारों तरफ दिखाई देने लगता है। बादल, हमारा बादल या आसमान भी साफ रहा तो हमारा ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। अगर हम आसमान से और ऊपर जाएं जहां तक हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं पहुंच रहा हो, अर्थ का रिफ्लेक्टेड लाइट जहां पे हमारा नहीं पहुंच रहा हो, वहां अगर हम जा करके देखें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा आसमान, मतलब अंतरिक्ष में, यानी कि जो जहां तक हम रिफ्लेक्टेड लाइट ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, वहां पे हमारा आसमान पूरा ब्लैक दिखाई देता है, पूरा ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां दो दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और वहां पे मीडियम नहीं है, अंतरिक्ष में मीडियम नहीं है, तो लाइट मुश्किल है वहां तक रिफ्लेक्ट होकर के जाना, तो जिसके वजह से वहां लाइट ब्लैक चीजें दिखती है, सारी चीजें। और ये आपका जो लाइट, और ये जो हमारा लाइट लाइट का है, लाइट का जो ट्रेवलिंग पॉइंट है, अब आप लोग बोलोगे कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है या नहीं, तो लाइट ट्रेवल तो करती है वैक्यूम में, लेकिन वो आपका पार्टिकल की जरूरत होती है उसको। एक अ, आज आज हम लोग क्या करते हैं ना, सेशन को यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि आज कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे, नेटवर्क में भी आ रही है और यहाँ पे पीपीटी वगैरह भी मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ आपको। तो आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं।
किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोले, क्योंकि आज का सेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से आज का सेशन यहीं छोड़ना पड़ रहा है। आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज शायद आप लोग को बेनिफिशियल नहीं लगा हो ये क्लास। अ, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे खत्म करें क्या? आप लोग ओके वैसे सर, आप, नो प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू सर। आज आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं हम लोग। और कोशिश करते हैं आज का जो भी आपका लॉस हुआ है वो अगले सेशन में हम